नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। लोकसभा चुनाव की तारीखों की भले ही अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का आजमगढ़ में दौरा शुरू हो गया है। इसी क्रम में आजमगढ़ में 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदुरी हवाई अड्डे के समीप आगमन होना है। जानकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने कार्यालय पर मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 10 मार्च को तय हो गया है। प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डे के साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के अन्य 4 हवाई अड्डों का भी लोकार्पण यहीं से करेंगे। इसके अलावा आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। DM ने बताया कि आजमगढ़ से हफ्ते में 2 दिन की उड़ान आजमगढ़ से लखनऊ के बीच 19 सीटर विमान के द्वारा की जाएगी। प्राइवेट कंपनी एयर विंग के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। वहीं हवाई अड्डे से संबंधित अन्य नियम कानून का भी पालन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो भी SOP निर्धारित है, उसके अनुसार प्रशासन की तरफ से कार्यवाही की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 मार्च को आजमगढ़ हवाई अड्डे का लोकार्पण यहाँ प्रस्तावित है और साथ ही साथ प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जो अन्य 4 हवाई अड्डे हैं उनका भी वर्चुअल इनॉग्रेशन यहाँ से होगा। उसी के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जो वहाँ पर जनसभा होगी और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसकी तैयारी आरंभ हो गई है और साथ ही साथ जो ड्यूटियाँ लगनी हैं और अन्य व्यवस्थाएं होनी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और ड्यूटी लगाई किस तरह से? अभी तो उस पर कार्रवाई चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के संबंध में जो SOP हैं, ब्लू बुक में जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, विमान का होगा उद्घाटन होगा तो ये सर कहाँ से कहाँ तक चलेगा और कितने सीटर रहेगा? अभी जो प्रस्तावित है यहाँ से लखनऊ की उड़ान सप्ताह में 2 दिन की होनी है। फ्लाई बिग नाम की एक एयरलाइन कंपनी है, वो आजमगढ़ को लखनऊ से जोड़ेगी। कितने सीटर सर रहेगा? ये 19 सीटर जहाज है। दिन में ही सर उड़ान है? जी, ये उड़ान प्रातःकाल की है और जैसा आप अवगत हैं जो इस वक्त आजमगढ़ का हवाई अड्डा है वहाँ पर कोई रात्रि लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए जो भी उड़ानें होंगी वो दिन में ही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता में तैयारी बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री व गोरखपुर क्षेत्रीय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला व विशिष्ट अतिथि के रूप में आजमगढ़ प्रभारी अशोक सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री व क्षेत्रीय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 मार्च रविवार को आजमगढ़ आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदुरी में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बड़ी भूमिका का निर्वहन करना है
हम सभी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हम सभी की जवाबदेही भी है। जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी जाए वह 10 मार्च तक सिर्फ उसी काम को करे। अपनी पूरी क्षमता और प्रयास का उपयोग करिए। आजमगढ़ में होने वाली यह रैली नहीं रैला होना चाहिए। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आने का निमंत्रण आज से ही देना शुरू करें। रैली से एक दिन पूर्व सभी महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई और माल्यार्पण का काम भी सभी को करना है। इस अवसर पर आजमगढ़ के सांसद व लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हीरो हम सभी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वह आजमगढ़ को बड़ी सौगात देने के लिए 10 मार्च को आजमगढ़ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ। आजमगढ़ में 10 मार्च को मदुरी में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता, लोकसभा संयोजक माहेश्वरी कांत पांडे, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, अरविंद जायसवाल, मंजू सरोज, जयनाथ सिंह, रामदर्शन यादव, अरविंद जायसवाल, प्रेम प्रकाश राय, ध्रुव सिंह, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, दुर्गा प्रसाद अस्थाना, विनोद उपाध्याय, नन्हकू राम सरोज, नागेंद्र पटेल, पवन सिंह मुन्ना, ब्रजेश यादव, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, विभा बर्नवाल, आनंद सिंह, महेंद्र मौर्य, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, संजय यादव, योगेंद्र यादव, बबीता जसरासरिया, अनुराग सिंह, पंकज कौशिक, मनीष मिश्रा, अरुण सिंह, विशाल सेठ, निखिल राय, सौदागर भारती, इंद्रेश चौहान, पवन देव त्रिपाठी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला मुख्यालय के सुनियोजित विकास के लिए बनी नई महायोजना 2031 के प्रस्ताव को शासी समिति की स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि आजमगढ़ के सुनियोजित विकास न होने के कारण लोगों को तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। महायोजना न होने का असर विकास पर भी पड़ रहा है। यहाँ महायोजना 2011 को पूरा हुए लगभग 11 साल हो गए हैं। अब महायोजना 2031 बनी, जिसका जनपदवासियों को काफी दिनों से इंतजार है। काफी संख्या में लोगों ने कृषि क्षेत्र में भूमि खरीद रखी है। भूमि परिवर्तन न होने से उनके मानचित्र स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। अब नई महायोजना से लोगों को अपनी भूमि के परिवर्तन का भरोसा है। शासन की स्वीकृति के बाद जिले में आजमगढ़ महायोजना 2031 लागू हो गई है, जिसमें अब तक 159 गांव शामिल किए गए हैं। लेकिन अब विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाने की भी कवायद शुरू हो गया है, जिसमें और 483 गांवों को शामिल किया जाना है। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने एनजीटी के और ग्रीन बेल्ट को ध्यान में रखकर योजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। इसमें जगह जगह बाजार स्ट्रीट का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। महायोजना है, उसकी स्वीकृति प्रदान हो गई है। महायोजना की प्रतियां जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके कार्यालय पर उपलब्ध है। जन सामान्य उसका अवलोकन कर सकते हैं। हम लोगों का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थान पर निर्माण की अनुमति संभव हो सके और जो मानक हैं, जिसमें कि एनजीटी का मानक है नदियों के किनारे का या खुले स्पेसेस का, ग्रीन स्पेसेस का, उसका पालन किया जाए। इसमें जो महायोजना अब लागू हुई है उसमें सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट को छोड़ते हुए भी कुछ जो उपयोग हैं उनकी अनुमति दी गई है। साथ में बाजार स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जहां लोग छोटी दुकान के साथ साथ ऊपर अपनी रिहायशी जो मकान है वो भी बना सकते हैं। तो मूल रूप से जो जनसंख्या का घनत्व है उसको बढ़ाने का और उससे आर्थिक जो हमारी गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने का प्रयास है। तो महायोजना जो आई है उसका मुख्य उद्देश्य आजमगढ़ की आर्थिक गतिविधियों को और तेज़ी से बढ़ाना है। उद्योग, ओडीओपी,
अन्य जो हमारे बिजनेस हैं उनके लिए भी आवश्यकता अनुसार स्थान चिन्हित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली व अन्य स्थानों की घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं का कहना था कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पर बच्चियों महिलाओं के साथ महीनों से दुष्कर्म जैसी घटनाओं को किया जा रहा है, लेकिन न तो वहां की सरकार संज्ञान में ले रही है, न वहां की पुलिस कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कानून व्यवस्था फेल है। इसके चलते अगर वहां पर स्थिति नहीं संभलती तो राष्ट्रपति को संज्ञान में लेते हुए अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। इसी संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से करीब 500 स्थान पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव भी किया जा रहा है। सुनते हैं मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने क्या जानकारी दी। मैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हो रहा है संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई है और हम लोग चाहते हैं कि DM साहब के यहाँ प्रदर्शन करके और हम लोग की आवाज दूर तक मतलब राष्ट्रपति महोदया के पास भी जाए कि इस जगह पे इस क्षेत्र में जहाँ पे कोई संरक्षण का कार्य करता है वो इंसान ही अगर भक्षण का काम करने लगे तो ऐसा कैसे चलेगा। हमारी आधी आबादी कहने के लिए नारियों के लिए है और वो नारी ही कहीं सुरक्षित ना हो तो ये ऐसा होगा नहीं और उनको कुछ न कुछ जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए। एक लड़की की अगर कहीं पे कोई दुष्कर्म हो रहा है तो पूरा भारत जाग जा रहा है और जिस जगह पे पूरे गांव क्षेत्र की महिलाओं और बच्चियों के साथ कितना जघन्य अपराध हो रहा है वो भी कई वर्षों से, तो क्यों नहीं ममता सरकार कुछ उसके लिए एक्शन ली है आज तक। अगर वो नहीं ले पाती हैं तो राष्ट्रपति के पास ऐसा शासन करने का है नियम कि नहीं वो उनको वहां से हटाएं, वहां से जो चाहे वो उनके साथ करें। देखिए आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में लगभग 500 जगहों पर ऐसा धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी आप देखे होंगे कि जो पश्चिम बंगाल में TMC के जो नेता थे वो किस प्रकार से वहाँ के महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, ये पूरा देश जान रहा है। जब वहाँ ईडी ने छापा मारा तो इसका भनक जो है सामने आया। वहाँ के लोकल अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने और सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें बाहर आई। जब समस्या बाहर आई तो विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा संभाला और आज पूरे देश भर में एक ही जगह पर आंदोलन करके ये संदेश देना चाहती है कि अगर ममता सरकार प्रदेश नहीं चला सकती है तो राष्ट्रपति शासन को लागू करें। आज हम लोग जो ममता सरकार का पुतला दहन करेंगे, साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री गोलक शुक्ल जी हैं वो आज ही विधानसभा घेराव वहाँ करेंगे और अपनी गिरफ्तारी जो है वहाँ देंगे और इस मैसेज को पूरे देश भर में लागू कराएंगे कि किस प्रकार से वहाँ घिनन अपराध महिलाओं के साथ TMC सरकार कर रही है। आजमगढ़ जिला अस्पताल में नेत्र के ऑपरेशन के नाम पर मरीज से धन उगाही की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। अतरौलिया कस्बा निवासी जयकिशन कुछ दिन पूर्व अपने पिता को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए मंडलीय जिला अस्पताल आए और नेत्र OPD में डॉक्टर JP श्रीवास्तव को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन करने की बात कही है। जांच करवाने के बाद ऑपरेशन के लिए OT में पिता को लेकर गए तो वहां अनाधिकृत व्यक्ति ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए की मांग करने लगा। मरीज अपनी गरीबी की बात बताई तो 3500 रुपए में बात बनी। इस दौरान किसी व्यक्ति ने रुपए देते हुए वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो प्रसारित होते ही स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया। वहीं यह मामला उजागर होने पर SIC डॉक्टर आमोद कुमार ने कहा कि वीडियो में दिख रहे लड़के को वह नहीं पहचानते हैं और कई बार नेत्र के ऑपरेशन में सरकारी लेंस की बजाय प्राइवेट लेंस लगाने के नाम पर गड़बड़ी होने की आशंका रहती है, इसलिए उन्होंने सख्त हिदायत दिया है कि यहां अस्पताल में केवल सरकारी लेंस का ही इस्तेमाल किया जाए। क्या कुछ कहा SIC, आइए सुनते हैं। यहाँ के एक लड़के द्वारा जो है पैसे का वीडियो लेते हुए वायरल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन के नाम पे पैसे लिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा किस तरह कार्रवाई की जाएगी? पहले तो मैं उस लड़के को पहचानता नहीं हूँ
दूसरी चीज़ की ऑपरेशन आँख का होता है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, अंधता निवारण कार्यक्रम है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का ऑपरेशन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार सरकारी लेंस सप्लाई करती है और दवाइयाँ सप्लाई करती है, उनका उपयोग करके ये कराया जाता है। बहुत से लोग सरकारी लेंस के जगह प्राइवेट लेंस लगवाना चाहते हैं, वो प्राइवेट अस्पताल में जाके प्राइवेट लेंस लगवाना नहीं चाहते हैं, वो सरकारी अस्पताल में लगवाना चाहते हैं। उनके अंदर ये लगता है कि ऑपरेशन अंदर होगा तो मेरा ऑपरेशन का चार्ज नहीं लगेगा, वो बच जाएगा। लेंस परचेज के नाम पे इधर उधर करके ये सब कुछ हेरा फेरी करते हैं, जो कि अनुचित है। मैंने अपने सारे चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि आगे से किसी के आँख में भी प्राइवेट लेंस नहीं लगेगा, जो भी लगेगा सरकारी लेंस लगेगा, और इसके लिए मैं कृत संकल्प हूँ। तो जो इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं वो झूठी हैं? खबरें तो उसको मैं तो नहीं कर सकता हूँ ना कि खबरें सही है या गलत है। अब यदि पैसा लेते हुए दिख रहा है तो ले रहा होगा, तभी तो दिख रहा है। तो वो कोई बाहर का लड़का है? अब मैं उसको नहीं पहचानता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में उद्घोषित 10 सूत्रीय एजेंडे के अंतर्गत तृतीय एजेंडा आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व तथा व्यापक सहभागिता का केंद्रीयकरण पर महिला स्वयं सहायता समूहों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका विषय पर मंगलवार को हरिओद कला केंद्र में आयोजित एक दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य प्रशिक्षिका ने बताया कि महिलाएं परिवार की प्रथम शिक्षक होती है और आपदा प्रबंधन के न्यूनीकरण के संबंध में इनसे बेहतर कोई दूसरा ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं न केवल अपने बच्चे, परिवार अपितु समाज में भी जागरूकता फैला सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे के तीसरे बिंदु आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व तथा व्यापक सहभागिता में भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों एवं गतिविधियों के कुशल संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करते हुए संपूर्ण समुदाय को जागरूक और प्रशिक्षित कर विभिन्न आपदाओं से होने वाली जनधन एवं पर्यावरण की हानियों को न्यूनतम किया जा सकता है। प्राधिकरण की परियोजना निदेशिका डॉक्टर कनीज फातिमा ने कहा कि महिलाएं ऊर्जा से भरपूर, दूरदर्शी, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में आपदा प्रबंधन योजनाओं को ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किए जाने के लिए महिलाओं की भागीदारी तथा नेतृत्व को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित और जागरूक किया जाना आवश्यक है। ये प्रधानमंत्री जी का एक एजेंडा है आपदा न्यूनीकरण को लेकर के 10 सूत्री एजेंडे का तृतीय बिंदु है। उसमें ये है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महिलाओं के नेतृत्व और उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन ये है कि जो भी आपदाएं होती हैं उससे न्यूनतम जनहानि हो। तो प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है और जो मुख्यमंत्री जी का विजन है उसके आलोक में यूपीएसडी में लगातार काम कर रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये महिलाओं का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें हर मंडल से 300 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये अभी हम लोग 10 मंडल में कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और 8 मंडल में और कराया जाना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये कि महिलाएं चूँकि प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जब वो ये समझेंगी कि आपदाओं से कैसे जानकारी हासिल करके हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो समाज को सशक्त बनाएंगी और जो भी आपदा से जनहानि धनहानि होती है उससे हम बच सकते हैं। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया और कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जनपद भर से सैकड़ों की संख्या में रसोइयां जुटी रहीं। रसोइया महासंघ के पदाधिकारियों का कहना था कि सरकार लगातार उनकी उपेक्षा कर रही है। साल में 12 महीने में 11 महीने उनसे काम लिया जाता है। महीने का पैसा 10 ही माह का दिया जाता है। 6 से 8 माह के बाद पैसा दिया जाता है, वह भी 1 या 2 महीने का पैसा दिया जाता है।
बकाया का एक मुश्त पैसा कभी नहीं दिया जाता है। इसलिए सरकार से मांग है कि उनको नियमित करते हुए 12 महीने का काम कराया जाए। इसके अलावा उनको प्रतिमाह 2000 रुपए मानदेय दिया जाता है, जो कि आज की महंगाई के दौर में बहुत कम है। इसलिए हाई कोर्ट के न्यूनतम मजदूरी वेतन दिए जाने के निर्देश के अनुसार उनकी भी मानक के अनुसार सैलरी निर्धारित होनी चाहिए। इसी प्रकार 7 सूत्रीय सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर। क्या क्या प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग ये है कि हम 11 महीना काम करते हैं, हमको सरकार मात्र 10 महीना का पैसा देती है, इसलिए हमको 12 महीना का पैसा दिया जाए। उस पैसा जो मिलता है उससे संतुष्ट हैं? पैसे से भी नहीं संतुष्ट। हम 11 महीना काम करते हैं, 8 महीने 6 महीने पर सरकार पैसा देती, 1 महीने का 2 महीने का, एक मुश्त तो पैसा नहीं देती। कितना पैसा देती? पैसा जो मिलता है वो संतुष्ट है? नहीं, तो कितना? हमको 2000 रुपया महीना पैसा हो देती है सरकार। आपकी क्या डिमांड है उसमें? हमको एक हाई कोर्ट का आदेश है कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सर, वही हमारी मांग है कि सरकार हमारा न्यूनतम वेतन लागू कर दे, हम संतुष्ट। यही 2 प्रमुख मांग है आपके। अच्छा, किसको ज्ञापन भेजे? मुख्यमंत्री को कि डीएम को दिए हैं? यहाँ डीएम को दिए हैं, मगर मुख्यमंत्री के यहाँ जाए। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान के प्रति जन सामान्य में मतदान एवं ईवीएम के प्रति जागरूकता के लिए स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने कलेक्ट्रेट भवन में स्थित गांधी हाल में लगे ईवीएम प्रदर्शन केंद्र पर डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़ के लगभग 200 छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता के अंतर्गत QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं सक्षम ऐप के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप में वोटर अपना वोटर लिस्ट में नाम एवं पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही छात्र छात्राओं को ईवीएम, वीवीपैट से वोटिंग करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने ईवीएम के माध्यम से वोटिंग किया, वहीं वीवीपैट की उपयोगिता से भी परिचित हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को डमी बैलेट पेपर लगे बैलेट यूनिट का बटन दबाकर मतदान करने के तरीके से अवगत कराया। इसके साथ ही वीवीपैट में दिए गए वोट का प्रिंट 7 सेकंड तक प्रत्याशी का नाम, क्रमांक तथा चुनाव चिन्ह देखने को लेकर छात्र छात्राओं को अभ्यस्त कराया गया। सभी छात्र छात्राओं द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने हेतु जागरूक करके भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए स्लोगन वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की शपथ ली गई। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE.
Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़।